नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास फर्स्ट इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और मैं इसमें इस समय आपको यूनिट 5 सर्कल यानी यूनिट 5 का पार्ट 2 सर्कल आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये रही उसकी कुछ इमेजेस। आइए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। CIR सर, CLE कल, सर्कल, ONE 1 DAY डे, MOHINI MO मो, HI ही, NI नी, मोहिनी, WAS वॉस, SIT TING सिटिंग, sitting, WITH with, HER her, GRAND grand, MOTHER mother, grandmother, grandmother, DREW drew, CIRCLE circle, can, YOU DRAW draw, CIRCLE circle, MOHINI मोहिनी, YES can, SOON MOHINI मोहिनी, DREW ड्रू। सर्कल का मतलब होता है गोला। वन डे हम कहते हैं जिसका मतलब होता है एक दिन की बात है। मोहिनी नाम है। सिटिंग का मतलब होता है बैठना। ग्रैंड मदर का मतलब होता है उसकी नानी या फिर उसकी दादी। और ड्रॉ का मतलब होता है बनाना। यस का मतलब होता है हाँ। और तो इसमें कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसकी मुझे आपको अलग से हिंदी बतानी पड़े। चलिए अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं इस पैराग्राफ का। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, मोहिनी अपनी दादी या फिर नानी के साथ में बैठी हुई थी। तभी उसकी जो दादी या फिर नानी थी उन्होंने एक सर्कल बनाया और बोला, क्या तुम सर्कल बना सकती हो मोहिनी, मतलब गोला बना सकती हो मोहिनी। तो मोहिनी ने कहा हाँ मैं बना सकती हूँ और थोड़ी देर में मोहिनी सर्कल बनाने लग गई। NOW नाउ आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल। जब भी कहीं पे ऐसा लिखा होता है तो ये जो डबल एल है इसको हम विल पढ़ते हैं। आई विल, DRAW ड्रॉ, BALL बॉल, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर, ग्रैंड मदर, DREW ड्रू, THREE थ्री, LINES लाइन्स, ONE ऑन, THE द, CIRCL सर्कल, MOHINI मोहिनी, DREW ड्रू, THREE थ्री, LINES लाइन्स, ON ऑन, HER हर, CIRCL सर्कल, IT इट, REALLY रियली, LOOKED लुक्ड, LIKE लाइक, BALL बॉल, NOW नाउ, LET लेट, अपॉस्ट्रॉफी S लेट्स, DRAW ड्रॉ, BALL BAL बॉल, LOON लून बलून, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर, ADDED एडेड, ZIG जिक, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ZIG जिक, ZAG zag zigzag। नाउ I will draw a ball। Grandmother drew 3 lines on the circle। Mohini drew 3 lines on the circle। It really looks like a ball। Now let's draw a balloon। Grandmother added a zigzag। तो इसमें बॉल का मतलब होता है गेंद, 3 का मतलब होता है 3, लाइन्स का मतलब होता है लकीरें, और बलून का मतलब होता है गुब्बारा, और जिगजैग का मतलब होता है आड़ा टेढ़ा। तो इसमें और कोई वर्ड तो बचा नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। अब ये है नाउ आई विल ड्रॉ ए बॉल, मतलब जो उसकी ग्रैंड माँ है
वो उससे बोलती हैं कि अब मैं एक गेंद को बनाने जा रही हूँ। ग्रैंडमा ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रैंड मदर थी, मतलब जिसकी नानी थी, उसने सर्कल पे 3 लकीरें खींची। मोहिनी ने भी उसी तरीके से सर्कल पे 3 लकीरें खींची और अब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में बॉल है। चलो अब हम लोग बलून बनाते हैं, उसकी ग्रैंडमा ने कहा, और वो आड़ी टेढ़ी लकीरें उसमें जोड़ने लग गई। OH ओहो, IT इट, REALLY रियली, LOOKS लुक्स, LIKE लाइक, BAL बॉल, LOON लून बलून, MOHINI मोहिनी, CLAP क्लैप, PED clapped, WITH with, JOY joy, MOHINI मोहिनी, DREW drew, MANY many, CIRCLES circles, BIG big, AND and, SMALL small, CIRCLES circles, RED red, BLUE blue, GREEN green, AND and, YELLOW yellow, CIRCLES circles, SHE she, ALSO also, AED added, ZIG zig, ZAG zag, LINES lines, TO2 THES these। तो इसमें मैं आपको बलून का मतलब तो बता ही चुका हूँ, होता है गुब्बारा। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, जॉय मतलब खुशी, और मैनी का मतलब बहुत सारे, बिग का मतलब बड़े, स्मॉल का मतलब छोटा, रेड का मतलब लाल, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला। चलिए अब हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। ओ इट्स रेडी लुक लाइक अ बलून, अरे ये तो अब वाकई में एक बलून जैसा लग रहा है। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय, मोहिनी ने अपने मतलब हाथों से ताली बजाई खुशी के मारे। मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स, मतलब मोहिनी ने कई सारे और गोले बनाए। बिग एंड स्मॉल सर्कल्स, बड़े और छोटे गोले। रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल्स, लाल नीले हरे और पीले गोले। शी ऑल्सो एडेड जिगजैग लाइन्स टू दिस, और उसने उनमें आड़ी टेढ़ी लाइन भी जोड़ी। AND and, NOW now, THERE there, WERE were, MANY many, BALLONS balloons, CAN YOU DRAW draw, SOM some, THING thing something, ELSE else, WITH with, CIRCLE circle, ASKED asked grandmother। समथिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ें, मतलब समथिंग यानी थोड़ी सी चीज़ें। एल्स का मतलब कुछ और आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स, अब ये कह रहा है कि वहाँ पर अब क्योंकि इन लोगों ने इतने सारे बलून बना डाले थे, जिस वजह से वहाँ पर अब बहुत सारे बलून बन चुके थे। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल्स, आस्क्ड ग्रैंड मदर। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकी ग्रैंड मदर हैं उन्होंने पूछा है क्या तुम सर्कल्स की मदद से कुछ और भी बना सकती हो। YES yes, SAID said, MOHINI मोहिनी, SHE she, DREW drew, WHEEL wheel, AMOON moon, ASUN sun, RABBIT rabbit, AND SCR her, OWN own, FACE face। व्हील का मतलब होता है पहिया, मून का मतलब होता है चांद, सन का मतलब होता है सूरज, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, और फेस का मतलब होता है चेहरा, और ओन का मतलब होता है खुद का। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इससे पहले वाले में इसकी ग्रैंडमा ने पूछा था कि तुम सर्कल्स की मदद से कुछ और बना सकती हो, तो मोहिनी ने उसका जवाब देते हुए बोला है हाँ, और उसने उसके बाद उन्हीं सर्कल्स की मदद से एक पहिया, फिर चांद, फिर सूरज, और फिर खरगोश, और फिर खुद का चेहरा भी बना डाला। आइए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट,
मतलब यह है कि जो ग्रैंड मदर और मोहिनी थे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था। तो इसमें हमें पता है कि उन्होंने सबसे पहले सर्कल बनाया था। दे बोथ ड्रू अ सर्कल, मतलब उन दोनों ने ही सबसे पहले एक गोला यानी कि सर्कल बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रू, मतलब उन गुब्बारों के रंग बताइए जो कि मोहिनी ने बनाए थे। तो उसका आंसर है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, मतलब लाल, हरे, नीले और पीले। अगला है हमारा, लुक एट दीज शेप्स, मतलब नीचे दिए हुए आकारों को देखिए। ट्राई मेकिंग दीज शेप्स, मतलब इन आकारों को एक गाड़ी, एक घर, एक दरवाज़ा या कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करिए। तो इसमें आप खुद से बना सकते हैं, ये मुझे आपको बना कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, एक दो बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द सर्कल्स बिलो ड्रॉ व्हाट ग्रैंड मदर ड्रू व्हाट मोहिनी ड्रू, मतलब दिए हुए हैं जो नीचे दो सर्कल हैं, पहले वाले में दिया हुआ है कि जो उसकी दादी या फिर नानी ने बनाया था वो बनाओ, और दूसरे वाले में दिया गया है कि जो मोहिनी ने बनाया था वो बनाओ। तो आपको इन दोनों सर्कल में वो चीज़ें बनानी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, ड्रॉ अलाउड द डॉट्स सो व्हाट डू यू मेक, कैन यू मेक साउंड्स लाइक अ ट्रेन। इसका मतलब ये है कि आपको ये इसमें डॉट दिए हुए हैं, इसे आपको पेन पेंसिल की चीज़ की मदद से जोड़ना है, और फिर आपको इसमें कहा गया है क्या आप ट्रेन की आवाज़ निकाल सकते हो। बस यही चीज़ें हैं और कुछ खास है नहीं इसमें। ड्रॉ ए फेस ऑन द बलून बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू, मतलब यह है कि आप एक बलून पे देख सकते हो एक चेहरा बना हुआ है, आपको उसी तरीके से कुछ सोच के दूसरे वाले बलून पे भी वैसे ही एक चेहरा बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है, लेट्स रीड एंड राइट, मतलब अब आपको ये जो डॉटेड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको इन सबको पढ़ना होगा और इन पे आपको कंप्लीट करके मतलब लिखना होगा कि ये कौन सा वर्ड है। सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है और वही सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है। इसमें भी हमें वही करना है, डॉटेड जो है मतलब डॉट्स जो हैं उनको पेन पेंसिल से लाइन बनाकर जोड़ना है। और इसमें हमारा मैंगो, नट, ऑरेंज और पीच दिया हुआ है जो कि ऊपर इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, आप लोग उसमें से भी देख के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये जो आपको तस्वीरें दी हुई हैं आपको इन तस्वीरों के नाम उनके आगे के जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें आपको भरना होगा। जैसे कि मैंने पहले वाला डॉग मैंने भर दिया है और दूसरे नंबर पर जो है हमारा बुल वो मैंने भर दिया है, इसके बाद से आपको सारे भरने होंगे। तीसरा है हमारा एलिफेंट, ओ से हमारा दिया हुआ इसमें आउल, एच से हॉर्स, सी से कैट। अब आपको ये जो बगल में फिलअप की जगह बची हुई है उसमें आपको फिल करना होगा। और ये था हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।